Hello बच्चों, let's read this question. The question here says statement 1, cardiac muscle tissue is a contractile tissue present only in the heart. Statement 2, cardiac muscle contract as a unit, provide rhythmic contraction. Statement, we have to mark 1 in case statement 1 is true, statement 2 is true, and 2 is the correct explanation of statement 1. Option 2, in case statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option 3, in case statement 1 is true, statement 2 is false. Option 4, in case statement 1 is false, statement 2 is true. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the cardiac muscles. So हमारी बॉडी में जो है बेसिकली 3 टाइप की मसल्स होती हैं विच इंक्लूड जो है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. सो कार्डियक मसल्स टिश्यू इज वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ मसल दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी. एंड कार्डियक मसल टिश्यू जो है कहाँ पे मिलता है? इट ओनली फाउंड इन हार्ट. ये स्पेशलाइज होती है फॉर हार्ट के लिए. Is only found in heart. Found in heart. एंड इनका फंक्शन क्या होता है? दे परफॉर्म कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस. कार्डियक मसल टिश्यूज it performs coordinated contractions. एंड वो कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? दैट अलाउ द हार्ट टू पंप ब्लड. जो हार्ट में पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. दैट अलाउज हार्ट टू पंप blood through your circulatory system. Through circulatory system. सो स्टेटमेंट 1 हमें दिए कार्डियक मसल्स इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट. हाँ, तो ये बात सही है. कार्डियक मसल जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है. स्टेटमेंट 2, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट एंड प्रोवाइड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन. हाँ, सो कार्डियक मसल जो होती हैं वो एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट के अंदर ब्लड पंपिंग होती है कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ही. सो हमारा स्टेटमेंट 1 भी राइट है, 2 भी राइट है. स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1. Statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. So this was the explanation for the question. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.